अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर जो प्लगइन सेक्शन है उसका यूजेज क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है और वो किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल है। ब्राउजर पे जाएंगे, ब्राउजर पे जाके localhost//wordpress लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और आपकी जो वर्डप्रेस वेबसाइट होगी वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। रिसेंटली हम इसी वर्डप्रेस वेबसाइट पे काम कर रहे थे, ठीक है। तो अब इसके डैशबोर्ड में एंटर होने के लिए हमें WP एडमिन टाइप करना पड़ेगा। हम डैशबोर्ड में एंटर हो रहे हैं, हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में एंटर हो चुके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थीम्स पे जाते हैं, सॉरी प्लगइन सेक्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम जाएंगे प्लगइन सेक्शन पे। प्लगइन्स बेसिकली क्या होते हैं? प्लगइन्स बेसिकली आपके छोटे छोटे आप प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे छोटे फीचर्स होते हैं जो आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे ऐड करके अपनी वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी, अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी बढ़ा सकते हैं, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं यूजर्स के लिए और यूजर्स के लिए मोर रिलायबल बना सकते हैं, ठीक है। तो प्लगइन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी वेबसाइट में। प्लगइन्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का व्यू आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड न्यू प्लगइन या फिर प्लगइन एडिटर और इंस्टॉल्ड प्लगइन। इंस्टॉल्ड प्लगइन पे आप क्लिक करेंगे तो जो पेज आपके पास अपीयर होगा उसके टॉप पे सबसे पहले लिखा होगा ऐड न्यू। ऐड न्यू का मतलब है कि आप इस सेक्शन पे के अंदर जब आएंगे तो ऐड न्यू बटन पे क्लिक करके आप एक नया प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो लिस्ट होती है ये बेसिकली आपको बताती है कि आपके वर्डप्रेस वेबसाइट में इस वक्त कितने प्लगइन्स एक्टिवेट हैं। और ये देखें, ये आपको ये जो स्टेटस है ये बता रहा था 3 एक्टिव, 3 आपके पास प्लगइन इंस्टॉल्ड हैं, 3 इनएक्टिव हैं और ऑटो अपडेट्स जो डिसेबल की हुई है वो कितने 3 है। यानी 3 ही हमारे पास प्लगइन्स हैं और तीनों के तीनों आप देख सकते हैं एक्टिवेट होने वाले हैं। आप इनके एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। अब हम जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड न्यू पे। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो हम जाएंगे, जिस तरह हम थीम के सेक्शन पे क्लिक करते थे तो थीम के स्टोर पे जाते थे, इसी तरह हम प्लगइन पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो हम प्लगइन्स का जो स्टोर है वो हमें मिल जाएगा। प्लगइन्स को भी ऐड करने के बेसिकली आपके पास वही 3 मेथड्स हैं जो आपके पास थीम को ऐड करने के मेथड थे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम स्टोर, यहां से आप कोई भी प्लगइन फाइंड आउट करके उसको आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली, आप जिस तरह थीम को अपलोड करते थे उसी तरह आप अपलोड करके भी जो अपना प्लगइन है उसको यूज कर सकते हैं। या फिर आप जो वर्डप्रेस का फोल्डर है उसमें जाके WP कंटेंट का एक फोल्डर आता है, उसमें प्लगइन का फोल्डर आता है। तो लेट मी शो यू प्लगइन फोल्डर। हम जाते हैं जी अपने, मैं आपको प्लगइन का फोल्डर दिखाता हूँ। मैंने ई में रखा हुआ है, ई में जाऊंगा, मैं जैम्प के फोल्डर में जाऊंगा, वेरी जैम्प इट्स क्लाइंट, ये जैम्प पड़ा हुआ है मेरे पास, इसको मैंने ओपन किया तो htdocs में जाऊंगा। htdocs के बाद ये वर्डप्रेस का मेरे पास फोल्डर है, वर्डप्रेस के फोल्डर में जाऊंगा। अब इधर मेरे पास ये WP कंटेंट का एक फोल्डर होगा, जितना भी कंटेंट होगा थीम है प्लगइन है वो इसमें होंगे। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये प्लगइन्स का एक फोल्डर है। जिस तरह मैंने इधर थीम्स पे आके थीम कॉपी की थी एक आपके सामने, इसी तरह आप अपना प्लगइन जो है वो इस प्लगइन के फोल्डर में कॉपी कर देंगे तो आपका प्लगइन जो होगा वो अवेलेबल हो जाएगा, डिस्प्ले में आ जाएगा प्लगइन स्टोर में आपके पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम कोई अच्छा सा प्लगइन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल WP रीसेट। WP रीसेट एक प्लगइन है। ये प्लगइन क्या करता है, ये आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को रीसेट कर देता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी प्लगइन को यूज करके एक वेबसाइट का कुछ लेआउट क्रिएट करेंगे
और आफ्टर दैट उस वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर मजीद प्लगइन्स इंस्टॉल करके उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हांस करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया WP रीसेट। मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा तो यू कैन सी इंस्टॉलेशन का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है एज यूजुअल। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक मैं आपको जरा ये प्लगइन्स का जो स्टोर है इसका थोड़ा सा व्यू दिखा दूं। आप देख सकते हैं इसमें आपके पास WP ऑप्टिमाइज कैशे, वर्डप्रेस रीसेट और WP मेल, SMTP बाय WP फॉर्म्स। तो ये आपके पास बहुत ज्यादा प्लगइन्स अवेलेबल है। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप प्लगइन ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इधर कैप्चा का भी आपके पास प्लगइन अवेलेबल है। सिमिलरली आपके पास ये डिफेंडर का भी प्लगइन अवेलेबल है। डिफेंडर बेसिकली एंटीवायरस होता है आपका, तो उसका भी प्लगइन आपके पास अवेलेबल है। तो बहुत ज्यादा जो प्लगइन्स हैं वो आपके पास अवेलेबल होते हैं। जी, तो हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो गया, आपने जस्ट इसको एक्टिवेट करना है। अब ये जो रीसेट प्लगइन है इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को रीसेट करना है, दैट्स ऑल। इसका और कोई काम नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो प्लगइन्स होते हैं बेसिकली ये आपके छोटे छोटे विजेट्स होते हैं, छोटे छोटे कोड्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस भी कह सकते हैं, जो क्या करते हैं आपकी वेबसाइट की जो फंक्शनैलिटी है इसको इनहांस करते हैं। तो आपने जब प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है तो उस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद उन प्लगइन्स की कोई सेटिंग होती है या उनको एक्टिवेट करना पड़ता होता है। तो मैं इसकी सेटिंग में जाऊंगा। तो मैं इसकी सेटिंग में इंटर हो रहा हूँ, WP रीसेट की सेटिंग में। तो आप देख सकते हैं WP रीसेट जो है मेरे पास वर्क करना शुरू हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ जस्ट टाइप इन रीसेट, मैं इसको रीसेट करूंगा और जस्ट रीसेट पे क्लिक कर दूंगा। मैसेज अपीयर होगा, आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट दिस साइट? या आई एम श्योर, और मैं इसको क्लिक कर दूंगा और आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है ये रीसेट हो जाएगी। जितने हमने कमेंट्स किए हैं, जितनी हमने पोस्टें लगाई हैं, जितने हमने मेन्यूज क्रिएट किए हैं, सब कुछ जो होगा वो नीट एंड क्लियर हो जाएगा और हमें एक ब्लैंक साइट जो होगी वो मिल जाएगी। तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है थोड़ा सा, क्योंकि इसने आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को टोटली रीसेट करना होता है, इनिशियल स्टेज पे लेके आना होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारी जो वर्डप्रेस वेबसाइट है वो रीसेट हो गई है। हम जाते हैं लिंक पे, लिंक पे जाने के बाद हम ओपन ए न्यू टैब करते हैं। तो आप देखिए आपकी जो वर्डप्रेस वेबसाइट है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपके सामने अपीयर हो चुकी है। अब इस साइट के ऊपर हम एक प्लगइन ऐड करने जा रहे हैं। एक प्लगइन तो आपने देखा रीसेट क्या करता है। अब हम और प्लगइन इंस्टॉल करने जा रहे हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप जो है वो न्यू प्लगइन इंस्टॉल करने जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ WP, चलिए व्हाट्सएप चैट करते हैं। व्हाट्सएप चैट आप अपनी मर्जी का जो अपनी वेबसाइट के ऊपर आप व्हाट्सएप का भी लिंक दे सकते हैं, यानी यूजर्स आपकी वेबसाइट पे आए और डायरेक्टली आपको वो मैसेज करें, आपके वेबसाइट पे वो मैसेज आपको मिले। तो ये सर्च हो रहा है जी प्लगइन WP, सॉरी व्हाट्सएप चैट। तो आप देखिए आपके पास
व्हाट्सएप चैट के रिलेटेड कितने ज्यादा प्लगइन्स आ चुके हैं। तो मैं इस वाले को इंस्टॉल करता हूँ। जो इंस्टॉलेशन है वो कंटिन्यू है। तो ये देखिए आपके पास ये कुछ प्लगइन्स हैं, वो आपको डिस्प्ले भी दिखा रहे हैं किस तरह की फंक्शनैलिटी ये प्रोवाइड करेंगे। तो ये प्लगइन्स बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आपकी वेबसाइट को ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। और एक सक्सेसफुल वेबसाइट वही होती है जिसमें एक यूजर, जो यूजर के लिए फ्रेंडली हो, यानी यूजर को खपना ना पड़े उस वेबसाइट पे कि किस तरह काम करेंगे, कैसे करेंगे, आप उसने कोई कम्युनिकेशन करनी है तो वो कैसे करे। तो आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को फुली फंक्शनल बनाने के लिए जितने पॉसिबल प्लगइन्स आप यूज कर सकते हैं करें। जिसकी इंस्टॉलेशन होने तक वेट करते हैं थोड़ा सा। तो ये आप देख सकते हैं और भी बहुत ज्यादा प्लगइन्स पड़े हुए हैं। चैट बटन, लीड्स एंड ऑर्डर ओवर चैट, जॉइन चैट है, सिंपल वेब चैट है, और उसके बाद चैट भी ना हो है, ऑल इन वन फ्लोटिंग कॉन्टेक्ट फॉर्म्स, कॉल चैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब फास्ट चैट बटन हैं और उसके बाद सोशल चैट, विजेट, कॉल बैक, ये सारा कुछ अवेलेबल है। तो इट्स टेकिंग मच टाइम। और ये प्लगइन की जो मजे की बात होती है, आपने जब भी इंस्टॉल करना है तो आपने ये देखना है एक्टिव यूजर्स इसके कितने हैं, ये इसके एक्टिव इंस्टॉलेशन है। उसके बाद ये इसको रेटिंग कितनी मिली है, 108 5 स्टार इसको रेटिंग मिली है। लास्ट अपडेट कब हुआ है, ये 2 वीक्स। जो सबसे कह लें कि रिसेंटली अपडेट होगा ना, आपने इसको यूज करना है जिसकी अपडेशन रिसेंटली अपडेट हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ये 3 वीक्स पहले अपडेट हुआ है, ये 2 वीक्स पहले अपडेट हुआ है, और ये 6 डेज अगो अपडेट हुआ है। ठीक है, तो आपने वही देखना है जो जिसका अपडेशन ड्यूरेशन है वो सबसे कम है। ये 2 मंथ्स पहले एक्टिवेट हुआ है, सॉरी अपडेट हुआ है, ये 1 मंथ पहले, और ये भी 1 वीक पहले। तो आई डोंट नो इट्स टेकिंग सो मच टाइम। जी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इंतजार करते हैं ये प्लगइन के इंस्टॉल होने तक। इसके अलावा और भी बहुत से प्लगइन्स हैं, आप इनको सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैप, अगर आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे कोई मैप शो करवाना चाहते हैं तो आप मैप का प्लगइन जो है वो सर्च कर लें। अगर आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे कोई गैलरी शो करवाना चाहते हैं तो आप वर्डप्रेस का पेज नहीं बनाना चाह रहे तो आप कोई प्लगइन यूज कर सकते हैं। सर्च इज ऑलवेज योर। तो आप ये देखिए आपके पास ये WP गूगल मैप है, आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे आपका जो मैप है वो भी अपीयर हो जाएगा। तो वर्डप्रेस के अंदर जो सारी गेम है वो प्लगइन्स की है। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग प्लगइन्स ऐड करते जाएं और उससे फीचर जो इसके जो फीचर्स हैं उनसे फायदा उठाते जाएं। तो ये हमारे कुछ प्लगइन्स हैं जिनको आप इंस्टॉल करके तो इजीली उनसे फायदा उठा सकते हैं। स्टूडेंट्स, वो प्लगइन बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, आई डोंट नो क्यों ले रहा है, तो मैं आपको वो करवाना चाह रहा हूँ। देखिए ये जो है आई थिंक ये ऐड भी हो गया प्लगइन। तो जाते हैं अपने प्लगइन्स के ऊपर और देखते हैं क्या ऐड हो गया। तो अभी हमारे कोई प्लगइन ऐड नहीं हुआ। अगेन इसको न्यू प्लगइन पे ऐड कर क्लिक करते हैं।
और सर्च करते हैं हम इधर मैप। चलें मैप ही पहले सर्च करते हैं क्योंकि इस प्लगइन ने बहुत टाइम लिया हमारा। जी स्टूडेंट्स, ये सर्चिंग हो रही है। सर्चिंग होने के बाद वी गेट एन एरर। चलो हम प्रैक्टिकल करने के लिए कोई भी अभी प्लगइन उठा के तो डाउनलोड कर लेते हैं। ये वर्डप्रेस का इशू है, समटाइम्स ये कुछ एरर्स जो है वो हमारे सामने ला के रख देती है। तो ये देखिए, ये कुछ प्लगइन्स आ चुके हैं। आप इनमें से कोई सर्च कर लें। जस्ट हमने आइडिया ही लेना है कि प्लगइन्स क्या करते हैं। मैप। मैप को सर्च करते हैं वंस अगेन। तो ये मैप का प्लगइन आ चुका है, इसको इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। लेट्स सी कितना टाइम लेता है अब ये। ये भी इंस्टॉलिंग ही हो रही है। ये स्टूडेंट्स वेट करेंगे हम इसका जब तक इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होती। तो हमने जस्ट टाइप किया मैप, तो देखिए आपके पास कितने मैप के जो प्लगइन्स है वो आ गए हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी अच्छा सा प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। जी प्रोसीजर इसका अभी कंटिन्यू है, वर्किंग हो रही है। सम टाइम वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो इशू करती है कि आपको जो आपके प्लगइन्स हैं उनकी इंस्टॉलेशन के दौरान थीम की इंस्टॉलेशन पे काफ़ी ज़्यादा सम टाइम ये इशू क्रिएट करती है। जी तो वंस अगेन इसने हमें इंस्टॉलेशन फेल्ड का एरर दे दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इशू क्रिएट कर रहा है ये प्लगइन सिस्टम। हम अपनी जो लाइव होस्ट है उसको ट्राई करते हैं। वीवर्सिटी की जो हमने एक बनाई हुई है वेबसाइट ऑनलाइन, तो हमने जो यूनिवर्सिटी की साइट बनाई हुई है उसको देखते हैं लाइव सर्वर पे। बेसिक मीनिंग जो है हमारा वो प्लगइन्स का है, प्लगइन कैसे इंस्टॉल करने हैं और प्लगइन्स कैसे वर्क करेंगे, दैट्स ऑल। तो हम अपनी वर्डप्रेस की जो लाइव वर्डप्रेस की साइट है उसके अंदर इंटर हो चुके हैं। अब हम देखेंगे इधर जस्ट ओनली प्लगइन्स में जाएंगे। ये हमारी लाइव वेबसाइट पड़ी है।
हम जाते हैं प्लगइन्स में, इस पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल्ड प्लगइन पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे जितने भी प्लगइन्स हैं इस पे आ चुका हूं मैं। अब मैं इस पे कोई नया प्लगइन ऐड करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, जस्ट ओनली ऐड न्यू के बाद इसमें मैं कुछ अपनी मर्जी का प्लगइन ऐड करना चाह रहा हूँ, चैट, हाँ व्हाट्सएप चैट, ये प्लगइन ठीक है, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, व्हाट्सएप चैट। तो देखते हैं ये हमारे पास कुछ रिजल्ट आते हैं इसके या नहीं आते। आपने जब भी वर्डप्रेस की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है तो आपने फ्री की डोमेन होस्टिंग अवेल कर लेनी है। वो आप लेक्चर नंबर 1 में देखेंगे तो आपको फ्री की डोमेन होस्टिंग मिल जाएगी, तो आप उस पर इजीली प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि कुछ प्लगइन्स होते हैं वो लाइव सर्वर के बगैर काम नहीं करते। कुछ प्लगइन्स होते हैं वो जो उनको वर्किंग करवाने के लिए आपके पास लाइव सर्वर होना जरूरी है, यानी कोई डोमेन होस्टिंग होना जरूरी है। अभी हमारे प्लगइन्स जो हैं वो फाइंड आउट हो रहे हैं जी। वेट करेंगे हम जब तक हमारे जो प्लगइन्स हैं वो शो नहीं हो जाता। हम कोई सिंपल नेम लिख लेते हैं, चैट। तो हमारे पास ये चैट के लिए कुछ आ चुके हैं, हम इसको क्लिक करेंगे और इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए ये इंस्टॉल हो गया, इसको आप एक्टिव करेंगे तो वही बात जो मैंने आपको बताई कि कुछ जो प्लगइन्स होते हैं वो लाइव होस्ट के ऊपर ज़्यादा एक्टिवली काम करते हैं, ठीक है। तो यही इधर भी हमारे पास है सिस्टम। हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं तो देखते हैं क्या भला हमें वो जो WP चैट है वो शो होता है, जो प्लगइन हमने इंस्टॉल किया है क्या वो हमारी वेबसाइट पे कहीं शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास जो व्हाट्सएप का प्लगइन है वो शो हो गया। सिमिलरली अगर आप चाहें कोई और प्लगइन ऐड करना चाहें तो आप फिर से प्लगइन पे जाएंगे, प्लगइन पे जाके आप क्या करेंगे, शिट, बैक जाएं आप तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ पे आप अब अपनी मर्जी से फेसबुक फेसबुक चैट प्लगइन भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और वो भी आप इजीली अपलोड कर सकते हैं। तो ये आप हमने फेसबुक का जो चैट है, जो मैसेंजर है, वो अपनी वेबसाइट पे ऐड करना है। तो वो कैसे करेंगे, जस्ट हमने उसको इंस्टॉल किया और उसके बाद एक्टिवेट कर दिया। तो ये आप जाएं साइट पे और इसको करें रिफ्रेश। तो यू कैन सी कि HTML तो आ रहा है हमारे, सॉरी व्हाट्सएप तो आ रहा है बट फेसबुक नहीं आ रहा। फेसबुक नहीं आ रहा, उसकी हमें सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्लगइन्स की सेटिंग कैसे करते हैं, जाएंगे उसके बाद नीचे डाउन में आएंगे हम और इसके बाद इसकी ये देखिए फेसबुक इसकी सेटिंग, और ये एरर का हमें सामना करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स बार बार। तो ये देखिए आप, ये हमारा प्लगइन आ चुका है। हम इसको रिफ्रेश करते हैं वंस अगेन, में भी इसका डिस्प्ले भी आ जाए हमारे पेज पे। तो फिलहाल नहीं आ रहा, इसकी सेटिंग हमें करनी पड़ेगी। सेटअप चैट के बाद ऑल पेजेस जी, और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सेटअप कर देंगे। सेटअप करेंगे तो ये आपको आपके फेसबुक पेज के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। यानी आपका जो फेसबुक पेज है या आपकी जो फेसबुक वेबसाइट है, सॉरी आईडी है, उसके साथ आपको ये लिंक करवाएगा।
और आपसे कुछ परमिशंस अलाउ करेगा। परमिशंस आप अलाउ कर देंगे तो आपका जो प्लगइन है वो आपकी साइट पे अपीयर हो जाएगा। तो वो कहते हैं जी सिलेक्ट पेजेस, तो मैं कहता हूँ जी चलें ये वाला पेज, या मैं कहता हूँ चलें इसी को जाने देते हैं, इसका हम कर लेते हैं ओके, और इसको कंटिन्यू एज कर देते हैं। तो ये डेस्कटॉप पे इस तरह आपका विजिबल होगा, जैसे इस तरह इधर अपीयर हो रहा है। मोबाइल पे आपको ये इस तरह शो होगा, चैट इन मैसेंजर, ठीक है। तो ये आपका जो है ये प्लगइन आई थिंक इंटीग्रेटेड हो चुका है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो कस्टमाइज आ जाएगा। आप उसकी लैंग्वेज देख सकते हैं, प्लगइन की लैंग्वेज कौन सी लेनी है, गैस चैट रखना है, परफॉर्मेंस रखनी है, उसके बाद उसकी अलाइनमेंट क्या, आप लेफ्ट साइड पे रखना चाहते हैं कि राइट साइड पे, तो हम लेफ्ट साइड पे ही इसको रखेंगे, ठीक है। तो इसको आप कर देंगे जस्ट ओनली पब्लिश। पब्लिश करेंगे तो आपका जो प्लगइन होगा, आप अपनी अब साइट पे जाएं, साइट पे जाकर आप अपनी साइट को रिफ्रेश करें, अगेन एरर। तो जिस स्टूडेंट्स जो फेसबुक का प्लगइन है वो थोड़ा इशू क्रिएट कर रहा है। तो बाकी प्लगइन की जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिली गई है, आपने किस तरह प्लगइन इंस्टॉल करना है, आप किस तरह प्लगइन को ऐड कर सकते हैं और किस तरह उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये भी जस्ट इंट्रो है आपको ना डैशबोर्ड के साथ। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम एक कंप्लीट वेबसाइट बनाने वाले हैं, जैसे हम इधर से डैशबोर्ड से फ्री हो जाएंगे, ठीक है। देन इंशाल्लाह हम आपको ए टू जी जितनी भी परफॉर्मेंस है वो करके दिखाएंगे और आप लोगों को एक मुकम्मल वेबसाइट बनानी सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स इनफ है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।